हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम +1 अकाउंट्स चैप्टर डेप्रिसिएशन कंटिन्यू करेंगे। डेप्रिसिएशन की एक वीडियो ऑलरेडी मैं डाल चुका हूं, जिसमें हमने डेप्रिसिएशन का मीनिंग, डेप्रिसिएशन के कॉजेज, अमोर्टाइजेशन का मीनिंग समझा था और साथ में हमने ये समझा था कि डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने के दो मेथड हैं और उसको अकाउंटिंग के भी दो ही मेथड हैं। तो आज हम और पहला अकाउंटिंग मेथड हमने पिछली वीडियो में उसकी जनरल एंट्री समझी थी। अब आज की इस वीडियो में हम टीएस ग्रेवल की बुक की इलिस्ट्रेशन नंबर 4 की जनरल एंट्रीज करेंगे और जो मेथड हमने पिछली वीडियो में किया था उसको समझने की कोशिश करेंगे। इजीनेस के लिए जो स्टेटमेंट है वो मैंने थोड़ी सी बोर्ड पे शॉर्ट में नोट कर ली है, तो आप अपनी बुक रेफर कर सकते हो। थोड़ा सा मैं स्टेटमेंट बता देता हूँ है क्या। आर्क नितकर परचेज्ड अ मशीनरी ऑन 1 October 2016 for ₹1 lakh and another machinery purchased by Mr. Ark Nitkar on 1 April 2018 at a rate of 60,000 plus 12% IGST. The firm is charging depreciation at the rate of 10% per annum on straight line method. तो हमारा पहला मेथड आ गया। उसके बाद the financial year ends on 31st March every year and you are required to prepare journal entries for the 3 financial year, that is financial ends on 31st March 2017, 18 and 19. So this is simple statement। जर्नल बनानी है। फर्स्ट मेथड ऑफ अकाउंटिंग करेंगे व्हेन डेप्रिसिएशन इज चार्ज टू एन एसेट अकाउंट। देखो, सबसे पहले 1 अक्टूबर 2016 को मिस्टर आर्क नितकर ने क्या किया, एक मशीन परचेज की। तो 1 अक्टूबर 2016 मशीन खरीदी है, मशीन अकाउंट डेबिट, टू बैंक। कितने की खरीदी है जी? 1 लाख रुपए की। अब दूसरी मशीन जो खरीदी है वो खरीदी है 2018 में। आपको याद होगा जब हमने जर्नल की थी तो जर्नल में मैंने आपको बताया था जर्नल इज ए क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड, डेट एंड टाइम वाइज। अभी 1 अक्टूबर 2016 चल रहा है, 2018 अभी 2 साल बाद आएगा, उसका अभी हमें कोई काम नहीं है। 1 अक्टूबर के बाद एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 2017, 18, 19 की हमने बुक्स बनानी है। 2000 इसके बाद कौन सी डेट आएगी? अभी खरीद लिया, अब यूज करते चले जा रहे हैं, तो 31 मार्च आएगी। 31 मार्च 2017, 31 मार्च 2017 को हमारा ये फाइनेंशियल ईयर एंड होगा। तो हम एंट्री क्या डालते हैं? डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन। अब डेप्रिसिएशन कैसे लगेगी? 1 लाख रुपए की मशीन है, उसके ऊपर 10% स्ट्रेट लाइन मेथड से कहा उसने। 1 अक्टूबर को खरीदी है, 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक आप मंथ काउंट करोगे तो ये 6 मंथ्स आएगा। 6 मंथ्स आएगा तो 6 मंथ्स की डेप्रिसिएशन हम चार्ज करेंगे। इट विल कम अराउंड 5000। जिन्होंने पिछली वीडियो देखी है, एंट्रीज देखी हैं, तो याद होगा। अगर नहीं देखी तो प्लीज़ मेरी पिछली वीडियो देखिए, आपको एंट्रीज याद हो जाएंगी। फर्स्ट हमने डेप्रिसिएशन चार्ज की। डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद क्या करेंगे? डेप्रिसिएशन को ट्रांसफर करेंगे। कब करेंगे? सेम डेट को। कैसे, किसमें ट्रांसफर करना था? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन। तो ये हमने इसको ट्रांसफर कर दिया। ये हमारा 1 साल फर्स्ट ईयर अकाउंटिंग खत्म हो गई। आप डेबिट लिखना है तो यहां लिख सकते हैं। सेकंड ईयर कब होगा? 1 अप्रैल 2017 को। लेकिन हमने मशीन कब खरीदी है? एज ए टोल्ड यू अर्लियर एंड यू कैन रेफर योर इलस्ट्रेशन योर बुक।
वी विल बाय अनदर मशीन ऑन 1 अप्रैल 2018। तो 2017 मार्च तक तो कुछ नहीं हुआ, 1 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2018 के अंदर हमने कोई मशीन नहीं खरीदी, ना ही कोई बेची। द सम इज़ वेरी सिंपल। बट अब क्या होगा, मशीन ऑलरेडी खरीद चुके हैं, अगला साल यूज़ की, नेक्स्ट ईयर 31 मार्च 2018 को हम फिर से डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। तो एंट्री क्या डलेगी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन। डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, 1 लाख की मशीन है, 10% डेप्रिसिएशन है, पूरा साल हमने मशीन का इस्तेमाल किया, यूज़ किया, तो पूरे साल पे 10% डेप्रिसिएशन लगी, विच विल कम अराउंड 10,000। एंड द सेकेंड, इसी डेट को हम ट्रांसफ़र करेंगे, क्या एंट्री डालेंगे, सेम डेट को डालेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन। तो ये कितनी वैल्यू थी, 10,000। ये हमारा सेकंड ईयर भी यहाँ पे खत्म हुआ। लेकिन अभी छोटी सी एक चीज देखो, हमारे मेथड का नाम क्या था, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड या स्ट्रेट लाइन मेथड। तो ओरिजिनल कॉस्ट आपने नोटिस करो, हमने यहाँ पे जो डेप्रिसिएशन लगाई है फर्स्ट ईयर में वो भी 1 लाख पे लगाई है, सेकेंड ईयर में डेप्रिसिएशन वो भी 1 लाख पे लगाई है। इसका मतलब ये है, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड यूज कर रहे हैं, इसका मतलब ये भी है कि हम जितने भी साल नेक्स्ट ईयर भी डेप्रिसिएशन लगाएंगे, जब डेप्रिसिएशन लगाएंगे हम डेप्रिसिएशन ओरिजिनल कॉस्ट पर ही चार्ज करते चले जाएंगे। ये 2 साल हमारे कंप्लीट हो गए। अब 1 अप्रैल 2018, अब थर्ड ईयर है, 1 अप्रैल 2018, 1 अप्रैल 2018 को मिस्टर कनितकर हैज परचेज अनदर मशीन फॉर ₹60,000 प्लस 12% GST। तो पहले तो मशीन खरीदनी पड़ेगी अब हमें। देखो अब मशीन, हमारे पास मशीन एक और आ गई है, तो हम कंफ्यूज ना हो, तो हम इसको मशीन 1 नंबर दे देते हैं, इसको मशीन नंबर 2 दे देते हैं। मशीन खरीदी कितने की, 60,000 की। मशीन खरीदने के बाद एक चीज और, उसने GST पे किया 12%। तो IGST था ये क्वेश्चन में शायद, IGST, तो हमने IGST पे कर दिया। कितना पे करेंगे, 60,000 के ऊपर 12%, 7,200। तो बाकी हम पेमेंट उसको कैश में कर देंगे। कैश का मतलब नॉर्मली हम जो कंपनीज होती हैं, जो फर्म होती हैं, हमें पेमेंट जो है वो बैंक के थ्रू करनी होती है, चेक के थ्रू करनी होती है। इनकम टैक्स का रूल है कि अगर कोई बिजनेसमैन, अगर कोई बिजनेस फर्म, चाहे वो सोल ट्रेडर है, चाहे वो पार्टनरशिप है, या चाहे वो कंपनी है, अगर वो किसी को पेमेंट करता है और वो 20,000 से ज़्यादा करता है, तो उसको वो पेमेंट चेक के द्वारा ही देनी पड़ेगी। ये बात इसलिए बताई कि जब कभी क्वेश्चन के अंदर 20,000 या उससे बड़ी अमाउंट हो, तो आपको हमेशा पेमेंट बैंक के थ्रू रिसीव करनी है या पे करनी है। 20,000 से कम हो तो आप कैश वर्ड यूज कर सकते हो। तो हमने मशीन खरीद ली 60,000 की, इनपुट IGST है, ये मैं इनपुट मैंने बाद में लिख दिया है, जगह नहीं है उधर, ठीक है, एडजस्ट कर लेना। इनपुट IGST। सो ये 1 अप्रैल को हमने एक नई मशीन खरीद ली। अब हमें अकाउंट बनाने थे, हम 17 का अकाउंट बना चुके, 18 का बना चुके। अब एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 19 में हम अकाउंट बनाएंगे, 31 मार्च 19। क्या करेंगे, ऑब्वियसली डेप्रिसिएशन लगाएंगे। पहले हम एक मशीन पे लगा रहे थे, अब हमारे पास 2 मशीन है, तो अब हम
डेप्रिसिएशन जो है, डेप्रिसिएशन काउंट डेबिट टू मशीन 1 टू मशीन 2। तो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है, थोड़ा सा डेप्रिसिएशन की अमाउंट हम इधर कैलकुलेट कर लेते हैं। फर्स्ट मशीन जो है वो तो हमारी 1 लाख रुपए की है, उसके ऊपर 10% लगाएंगे, 10,000 रुपये आएगा। सेकेंड मशीन 60,000 की है, उसके ऊपर फिर से 10% लगाएंगे, कितने महीने का लगाएंगे? 1 अप्रैल को परचेज किया था तो पूरे साल का लगाएंगे, तो ये आ जाएगा 6,000। अच्छा, कई बच्चों को डाउट आता है कि सर मशीन हमने खरीदी थी 60,000 की, उसके ऊपर हमने IGST पे किया था 12%, 6% या 18%, तो सर अमाउंट क्या ले? देखो, मशीन हमने खरीदी है 60,000 की, 7,200 जो हमने IGST पे किया है या GST पे किया है, जो GST है, जो टैक्स है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, वो टैक्स हमने सरकार को दे देना है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दे देना है, उसका मशीन की प्राइस से कोई लेना देना नहीं है। और अगर हमने इनपुट क्रेडिट, इनपुट टैक्स भी लिया है तो हम उसके साथ इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं। जब हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे उस पर हम GST की वैल्यू को ऐड नहीं करेंगे। तो अब हमने डेप्रिसिएशन लगा ली है दोनों मशीन पे, एक पे थी 10,000, दूसरी पे हमारी है 6,000, और टोटल डेप्रिसिएशन जो है हमारी वो है 16,000। और लास्ट एंट्री अब हम क्या करेंगे? लास्ट एंट्री सिंपल है, हम ट्रांसफर करेंगे। ट्रांसफर क्या करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन। ड्यू टू लैक ऑफ स्पेस ये मैं एक एंट्री इधर हम करने लगे हैं, विदाउट परफॉर्मा करेंगे। तो सिंपल सी एंट्री क्या थी हमारी? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन, दोनों को डेप्रिसिएशन लग गई है। अब एंट्री क्या है? लास्ट एंट्री 31/3/19 को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन 16,000। इसके साथ आपका ये इलस्ट्रेशन कंप्लीट हुआ। इस इलस्ट्रेशन की अभी हमने जनरल की है, नेक्स्ट वीडियो में इसकी या और इलस्ट्रेशन की हम अकाउंट बनाएंगे। एग्ज़ाम के अंदर जब हमारा एग्ज़ाम आता है उसमें ज़्यादातर चांसेस रहते हैं कि आपको अकाउंट बनाना आएगा एसेट का, लेकिन कभी कभी जनरल एंट्री भी पूछ सकता है, बिकॉज जनरल एंट्री इज आल्सो पार्ट ऑफ सिलेबस। तो हमें क्वेश्चन को समझने के लिए जनरल एंट्री आनी जरूरी है। अगर हमें जनरल एंट्री आ जाएंगी तो हम सीधा अकाउंट भी बना पाएंगे। तो ये हमारा एक सम था, इसकी हमने जनरल एंट्री प्रॉपर से डाली। आप इसको प्लीज़ नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो जैसे है। I hope you people would understood this illustration. Please like, subscribe and share my channel if you people like this. Thank you. Have a nice day.